हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। हम लोग यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में चार स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। पहला यहाँ पे एचएएल है, दूसरा यहाँ पे आपको मैस्डॉक है, थर्ड यहाँ पे आपको पारस डिफेंस है, और जो यहाँ पे जो फोर्थ है वो यहाँ पे निल्को। अब शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोगों को आपको ये कंपनी के बारे में नॉलेज ना हो जिसका नाम है निल्को। देखो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और इसका भी काम यहाँ पे देखने को मिलता है डिफेंस सेक्टर में। तो जरूर हम लोग जो है चारों के बारे में जानेंगे। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो और जो भी आपने थंबनेल में देखा है वो हम लोग उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ऐसा यहाँ पे हो सकता है। अब पहले हम लोग जो भी आज का यहाँ पे गेम देखने को मिला, पहले हम लोग आपको ये जानते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे जो न्यूज़ है जो यहाँ पे आपको तेजी हो सकता है जानेंगे उसके बारे में। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंपनी का जो टेक्निकल भी चेक करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो पहले देख लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको 4% का गेन देखने को मिलता है एचएएल में और एक शानदार यहाँ पे तेजी है। अब फिर उसके बाद हम लोग चेक मैस्डॉक में, तो यहाँ भी आपको 10% का एक शानदार आज के दिन यहाँ पे गेन देखने को मिल। फिर देखो यहाँ पे पारस डिफेंस में, तो पारस डिफेंस में भी यहाँ पे 10.5% का यहाँ पे गेन में क्लोजिंग देखने को मिल रहा है और बहुत लंबे समय से ये एक सेम भाव में चलते हुए दिखाई दे रहा था 500 से लेकर यहाँ पे 600 का रेंज, लेकिन आज यहाँ पे एक ब्रेकआउट आपको नजर आते हुए दिखाई दिया है और इसके बारे हम लोग को तो यहाँ पे सही से समझना ही है। अब देखो यहाँ पे आपको निल्को में, ठीक है, यहाँ तो ऑलमोस्ट आपको 11% से भी ज़्यादा का जो रिटर्न है और 780 का यहाँ पे लेवल आपको आ चुका है। देखो ये टाटा ग्रुप की ही कंपनी है, ठीक है, तो आपको जरूर से इसके बारे में यहाँ पे आपको नॉलेज रखना चाहिए थे। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक कर लें तो 6 मंथ का रिटर्न में यहाँ पे 17.5% से ज़्यादा का रिटर्न है और यदि हम लोग चेक करें यहाँ पे 1 मंथ में तो 12% तक का कंपनी यहाँ पे रिटर्न दिखा दी है। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें आपको इस ईयर के हिसाब से तो ऑलमोस्ट 12% का यहाँ भी है और 5 साल के रिटर्न में कंपनी ने 200% से ज़्यादा का जो रिटर्न यहाँ पे शेयर किया है। बहुत से लोगों को शायद इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं होगा, लेकिन आज इस वीडियो में सारे स्टॉक के बारे में जो भी मैंने अभी बताया है वो यहाँ पे डाउट क्लियर होगा। दो ये ऐसा हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा आपको लंबा बन जाए, लेकिन बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। लेकिन पहले हम लोग आपको ये जानते हैं कि जो मैंने अभी थंबनेल जो आपको लिखा है उस थंबनेल का यहाँ पे कारण क्या है और क्या यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं। तो कारण है यहाँ पे आपको फ्रांस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्रांस क्यों है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, वो यहाँ पे जाने वाले हैं फ्रांस के दौरे पर और ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार भी आपको ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे डिफेंस के जो रिगार्डिंग ही अपने देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे आपको विजिट करने जा रहे हैं और ये एक गुड साइन है। अब देखो ये कब होने वाला है, तो ये आपको होने वाला है 13 जुलाई के दिन और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 13 जुलाई के दिन जो है डिफेंस सेक्टर में कुछ ना कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो क्या अभी हम लोग को स्टॉक को यहाँ पे सेल कर देना चाहिए या फिर क्या अभी हम लोग स्टॉक को बाई कर सकते हैं? तो अब हम लोग यहाँ पे चारों के बारे में सही से समझते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। और जानते हो कि देखो यहाँ पे ज़्यादातर कोई स्टॉक में गेन होता है शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे न्यूज़ के बल से या फिर एक रिपोर्ट के कारण, तो इसलिए आपको ये न्यूज़ मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब देखो जो लोग यहाँ पे न्यूज़ के पर्पज से ट्रेडिंग करते हैं तो एक बार जरूर से आप भी यहाँ पे जो है इसके बारे में सही से जान लेना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। बस मेरा काम है आप लोगों के साथ पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे शेयर करने। तो बहुत से लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि हम लोग स्टॉक को सेल कर देते हैं, तो बस मैंने अभी बताया इसलिए न्यूज़ यहाँ पे, क्योंकि इससे आपको मालूम चले कि हाँ यहाँ पे एक और दिन है जिसमें यहाँ पे गेन हो सकता है। तो पहला यहाँ पे है एचएएल, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया है कि जो इसका सबसे बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट आपको क्या है, तेजस है। क्योंकि देखो जब तेजस में यहाँ पे जैसे ही आपका जो इसका इंजन यहाँ पे अपग्रेड होने का, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको पार्टनरशिप आपका हुआ जी के साथ, उसके बाद से ही स्टॉक में यहाँ पे गेन दिखने को मिला। और देखो ये गेन जो है ना लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पे आपको साथ देने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो पहले क्या था कि तेजस में जो यहाँ पे आपको इंजन था वो था यहाँ पे F404, लेकिन अब यहाँ पे जो इंजन आपका होगा वो अब यहाँ पे बन जाएगा F414, जिसका यहाँ पे जो आपको एयर फ्लो है वो यहाँ पे गजब का है, साथ साथ कंप्रेस्ड यहाँ पे और शानदार है और ये इसको और ज़्यादा यहाँ पे लाइट बनाएगा। आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे मॉडल क्या है अभी, LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसमें यहाँ पे कंपनी लगातार ध्यान दे रही है। और आप जानते हो कि तेजस के लिए बाहर के देशों से भी ऑर्डर आते हुए दिखाई देता है। साथ साथ यहाँ पे डिफेंस के द्वारा भी यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भी कल के दिन यहाँ पे ऑर्डर आया था ऑलमोस्ट आपको 400 करोड़ प्लस का, तो ये सब यहाँ पे ऑर्डर आते हुए दिखाई देगा। और लॉन्ग टर्म में जो इसका प्राइस आप देख रहे हैं ये प्राइस आपको और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि अभी जो इसका प्राइस मिला है 4000 वो यहाँ पे 10,000 भी चला जाए। लेकिन हाँ एक चीज़ यहाँ पे समझ लेना है कि ऐसे नहीं होता है कि डायरेक्ट ये 10,000 जाएगा। ऐसा हो सकता है कि ये अभी 4000 में
फिर यहाँ पे आपको 3000 में आएगा, फिर ऐसा हो सकता है यहाँ पे आपको 3500 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा आपको 3000 में। तो इस तरह से ये सस्टेन करके जाएगा, ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट यहाँ पे जो जाएगा 10,000। तो ये चीज़ को आपको जरूर से यहाँ पे समझना है। और बहुत से लोग बस ये क्या सोचते हैं कि भाई इसका लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बैकअप है, चलो हम लोग यहाँ पे जब मन तब बाई करते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक अच्छा यहाँ पे गेन आपका हो चुका है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है जल्द ही। तो आपको जरूर से ये चीज़ सोच के ही फैसला लेना चाहिए। बाकी मैंने आपको बताया कि टेक्निकल यहाँ पे अभी बुल्ली से यहाँ पे आपको हो चुका है, क्योंकि कल के दिन मैंने शेयर किया था कि अभी ये एक साइडवेज एरिया में ये चलते हुए दिखाई दे रहा है, और अब यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन हो चुका है। तो आपको क्या करना है वो समझ में आपको आ गया होगा। बाकी खुद से एक बार सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते। तो अब यहाँ पे जो कंपनी का नाम है वो है यहाँ पे मैचडॉक। आज के दिन यहाँ पे 10% का यहाँ पे गेन हुआ है। एक काम करते हैं, पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखो इस कंपनी का यहाँ पे काम क्या है। इस कंपनी ज़्यादा यहाँ पे काम देखने को मिलता है यहाँ पे आपको रिपेयरिंग का, जैसे कि जानते हो नाम से मालूम चल रहा है यहाँ पे शिप बिल्डर्स, शिप यहाँ पे रिपेयरिंग करती है कंपनी, फिर आपको वेसल प्लस यहाँ पे आपको सबमरीन, और इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी यहाँ पे फोकस है। और ये जानते हो कि कितना शानदार यहाँ पे गेन अभी तक आपको दे चुका है। 6 महीने के अंदर कंपनी ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 100% से ज़्यादा का जो रिटर्न आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। और यहाँ पे 6 मंथ ही बोलना यहाँ पे सही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 2 से लेकर 3 महीने के अंदर ही ये आपको 100% का कंपनी रिटर्न दी है। तो एक शानदार कंपनी अभी तक यहाँ पे आपको रिटर्न दे चुकी है। अब जो सवाल आपको ये होता है कि क्या यहाँ पे अभी हम लोग स्टॉक को बाई कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। तो चलो फिर इसका टेक्निकल जानते हैं। तो मैंने कल भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि देखो इस लेवल के बस ऊपर यहाँ पे आपको क्रॉस करने तो स्टॉक में यहाँ पे गेन दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्रॉस किया, फिर देखो यहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे ऑलमोस्ट परसों मैंने कहा था, ठीक है, और एक शानदार यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हमेशा चेक करना है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप जान लो, अब ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे गेन हो चुका है, और मेरे हिसाब से अब यहाँ पे आपको बाई शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी आपको रिस्की हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ से चलो मान लो कि इसका जो लेवल आपको और 200 पॉइंट यहाँ पे बढ़ जाए, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है। क्योंकि देखो यदि आप यहाँ पे फंसते हो ना, तो फिर आपको यहाँ पे लंबा गेम खेलना पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ से यदि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो तो स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे 1250 या फिर आपको 1200 के रेंज में भी यहाँ पे आ सकता है। और कोई भी स्टॉक यहाँ पे एक तरफा बिल्कुल भी नहीं भागता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा। और जानते हो कि ज़्यादातर जो लोग फंसते हैं वो यहाँ पे आम लोग हैं, यानी कि हम लोग जैसे ही यहाँ पे फंस जाते हैं और फिर बाद में यहाँ पे आपको पछताते हैं कि क्या यहाँ पे कंपनी सही नहीं है। देखो कंपनी ने आपको रिटर्न यहाँ पे दिखाया है। बहुत से लोग यहाँ पे जो आपको समझदार है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे बाय किए थे जो मैंने शेयर किया था, और फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिए होंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पे अभी भी होल्ड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे होल्ड करो, क्योंकि आपका प्रॉफिट हो रहा है, बस यहाँ पे आपको ट्रेल करते रहना है। लेकिन फ्रेश एंट्री यहाँ पे जो मेरे हिसाब से अभी एक सही डिसीजन नहीं है। बाकी आप खुद ही समझदार हो और खुद से एक बार सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे पारस डिफेंस। देखो पारस डिफेंस मुझे बेहतरीन स्टॉक आपको शुरू से लगता है। और देखो ऐसा बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे करेक्ट आपको देखने को मिला। अब देखो ये एक नई कंपनी है, जान रहे हो, ठीक है। बस मैं यहाँ पे चार्ट क्यों खोल रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका लेवल है वो यहाँ पे 1100 के भी ऊपर आपको चला गया था, लेकिन अभी भी यहाँ पे ये 1100 का लेवल आपको टच नहीं किया है। तो बहुत लोग ऐसा हो सकते हैं कि यहाँ पे इस पीक लेवल पे यहाँ पे स्टॉक को बाय किए होंगे और आपको ये बोल रहे होंगे कि यहाँ पे कंपनी खराब है। देखो कंपनी खराब नहीं है, बस आपने जो गलत समय में स्टॉक को बाय कर लिया है। अब यदि आप मान लो कि यदि आपने यही सेम प्राइस पे यदि आपने स्टॉक को सेल किया होता तो आज भी आपका प्रॉफिट आपका होता। तो बस ये बाई और सेल का यहाँ पे एक आपको नजरिया है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप जरूर समझ लो कि कोई भी स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में जब गेन करता है ना, तो उसका यहाँ पे बिजनेस और उसका यहाँ पे फंडामेंटल ही यहाँ पे हम लोगों को चेक करना है। बस आपको टेक्निकल बस आपको जो यहाँ पे यही बताएगा कि क्या उसका प्राइस यहाँ पे सही मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। बाकी आपको फंडामेंटली देखना है। और हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक टाइम में, ठीक है, कुछ 2 से 3 मिनट के अंदर इसका कुछ बेसिक यहाँ पे आपको जो फंडामेंटल जानते हैं, जिससे बहुत से लोगों को यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है यानी कि ROCE वो यहाँ पे 12% के ऊपर है, जो मुझे यहाँ पे चाहिए, जो मैंने शेयर किया है कि कम से कम किसी भी कंपनी का 12% का यहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए। मतलब कि यदि मान लो यहाँ पे कोई भी कंपनी 100 रुपये यहाँ पे लगा रही अपने ऊपर, ठीक है, तो क्या इसका यही 100 रुपये 1 साल बाद यहाँ पे बढ़ता है या फिर घटता है? तो यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे 12% के ग्रोथ से ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे कंपनी सही है। लेकिन मैंने शेयर किया कि यहाँ पे 12% के ऊपर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी होना चाहिए और यहाँ पे आपका ROE भी आपको होना चाहिए। और यहाँ पे बस ये कंपनी आपको मार खा जाती है, मात्र 9% का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी है। अब उसके बाद यहाँ पे चेक करो क्या, डेप्ट 0,
अब देखो आपको मैंने शेयर किया है कि ये 0 हो या फिर यहाँ पे 1 से ऊपर हो या फिर 1 से कम हो, हम लोग यहाँ पे जरूर से चेक करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि यदि मान लो कंपनी यदि भविष्य में या फिर अभी भी यदि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है 8.52 टाइम्स, मतलब कि 850 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि कंपनी आराम से अपने कर्ज को पे कर सकता है, और ये जरूर से आपको चेक करना है। अब देखो ये जो रेशियो है, ये रेशियो आपको दिखाता है यहाँ पे 1 साल का, ठीक है। लेकिन यदि मान लो कि शॉर्ट टर्म में यदि कुछ हो जाता है और यदि शॉर्ट टर्म में कोई बोल देता है कि नहीं भाई मुझे पैसा आज के आज चाहिए, जो मैंने 100 रुपया दिया है, तो क्या शॉर्ट टर्म में इतना क्षमता है? तो हाँ भाई, यहाँ भी आपको 3.16 टाइम्स है, मतलब कि यहाँ पे 316 रुपया कंपनी रखती है शॉर्ट टर्म में भी, मतलब कंपनी आराम से 100 रुपया पे कर सकता है। और ये गजब का नंबर है, बहुत कमी ऐसी कंपनी है जिसका आपको क्विक रेशियो यहाँ पे 3 टाइम्स से ऊपर है। और मैंने अभी तक जितना भी शेयर किया आपको फंडामेंटल में, उसमें ये पहली कंपनी जिसका यहाँ पे 3 से ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे एक शानदार नंबर है। अब चलो इसके बारे में सही से समझ में आ गया और यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो देखो यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो तो आपको जरूर से यहाँ पे होल्ड रखना है, बाय भी कर सकते हो। लेकिन अभी देखो इसका जो पीजी जो आपको रेशियो है वो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि इसका जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से चलोगे तो फिर स्टॉक को बाय नहीं कर पाओगे। बस आप यहाँ पे कंपनी को देखो और यहाँ पे आप जो धीरे धीरे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब देखो यदि आपको मौका मिलता है ना, यदि आपको यहाँ पे करेक्ट होता है तो आप जरूर से यहाँ पे 10% कर करके स्टॉक को बाय कर सकते हो फॉर द फ्यूचर के लिए। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंपनी का नाम है यहाँ पे आपको निल्को लिमिटेड। आज के दिन यहाँ पे 11% से ज़्यादा का जो है आपको रिटर्न देखने को मिला, ये मैंने शेयर किया। और यदि हम लोग इसका कुछ आपको बेसिक यदि चेक करें तो देखो यहाँ पे जो पी है इसका वो यहाँ पे 90 तक आपका पहुँच चुका है, मतलब कि कंपनी का जो यहाँ पे आपको वैल्यूएशन है वो यहाँ पे आपको हाई देखने को मिलता है। एक काम करते हैं हम लोग इसका जो पी रेशियो भी चेक करते हैं, क्योंकि आपको मैंने शेयर किया है कि देखो बहुत सारी कंपनियाँ क्या होता है कि पी हमेशा आपको हाई होता है, तो आप यहाँ पे जो है पी रेशियो को भी चेक करके आप ये बता सकते हो कि क्या कंपनी का यहाँ पे प्राइस अभी सही है या फिर यहाँ पे ज़्यादा हो चुका। तो आप यहाँ पे देख लो कि जो इसका पीजी है वो भी यहाँ पे 8 से ऊपर है, मतलब इसका प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है इसके हिसाब से। अब एक चीज़ जानो कि देखो आपको कैसे मालूम चलेगा कि क्या ये आंकड़ा सही है नहीं। तो देखो ऐसे यदि आपको यहाँ पे चेक करना है तो ये 0 से ऊपर होना चाहिए और 1 से कम होना चाहिए, या फिर 2 से भी यहाँ पे कम यदि आपको होता है मतलब सही है। लेकिन देखो यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भूल से भी आपको माइनस वाले कंपनी को स्टॉक को बाय नहीं करना है, ये तो जरूर से आपको यहाँ पे ध्यान रख लो। बहुत ऐसी कंपनी, ठीक है चलो माइनस होने के बाद भी उसका यहाँ पे सही है फंडामेंटल, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कंपनी है कि यदि माइनस में है मतलब कि कंपनी आपको सही नहीं है। 99% केस आपको यही दिखाता है, इसलिए आपको माइनस वाले में बाय नहीं करना है, ये सोच लेना। अब देखो फिर इसके बाद जो सबसे खास है कंपनी का वो यहाँ पे क्या जानते हो, इसका कैश साइकिल भाई माइनस में है। मतलब आप सोच सकते हो कि अभी ऑलमोस्ट मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया था, ठीक है आज की वीडियो में ही, कि कैश सेल का मतलब आपको ये होता है कि जहां से कंपनी मान लो कोई सामान खरीद रही है और इस सामान से खरीद करके, ठीक है, जो यहाँ पे आपको बनाकर जो आपको जिसे यहाँ पे दे रही है उससे यहाँ पे क्या हो रहा है, देने के बाद भी जो इसका कैश साइकिल है वो यहाँ पे गजब का है। मतलब यहाँ से कंपनी आपको सामान ले रही है और यहाँ पे कस्टमर से भी इनका पैसा तुरंत यहाँ पे आ जा रहा है, तो ये एक अच्छा यहाँ पे होता है। क्योंकि यदि कैश साइकिल यदि आपका सही, बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है कि जैसे कि मान लो यदि आपको मैंने 100 रुपया दिया कि भाई आप सामान बनाओ, और जहाँ पे मैंने सामान दिया कि आप लो, आप मेरा कस्टमर हो, ठीक है, मैंने दे दिया कि ठीक है आप मुझे 100 रुपया दे देना, 120 रुपया दे देना मान लो, तो फिर ये देने में मुझे आपको 1 साल भी यहाँ पे लगाया थी, जो यहाँ पे सही नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो माइनस में है, मतलब कि कंपनी का यहाँ पे गेम ही अलग है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी आपको जो एडवांस लेती है और बस इसी बीच में कंपनी आपको बस अपना पूंजी पे नहीं लगाती है और बस इसी को घुमा करके वो यहाँ पे पैसा ले लेती है, जो एक शानदार नंबर है। क्योंकि यहाँ पे यही माइनस में जो नंबर है ना वो एक कंपनी का जिसका नाम है यहाँ पे HUL, ठीक है, जो एक शानदार कंपनी और आप लोग जानते हो, और यहाँ पे माइनस में मतलब गजब का नंबर है। अब सारा कुछ मैंने अभी आपको शेयर किया है कि यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो 21% का है, मतलब जो भी कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है 121 रुपया, तो ये भी एक गजब का नंबर है। देखो यहाँ पे अभी क्या करना है, तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे आपको करेक्ट होने दो, उसके बाद इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हो। लेकिन यहाँ पे यदि ऐड भी करना है तो आपको यहाँ पे 10% से ज़्यादा अभी ऐड नहीं करना चाहिए। बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट में जरूर से पूछ सकते हो। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको डीमेट अकाउंट यदि आपको ओपन करवाना है तो आप ओपन करा सकते हो, मैंने लिंक जो है दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन पे, एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। और यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।